नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में अपना ठोस अवस्था वाला सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर यहाँ पर कंटिन्यू था। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज के इस क्लास में अपन एकक कोष्ठिका के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डाल लीजिए, मात्रक कोष्ठिका। मात्रक कोष्ठिका क्या है? तो दोस्तों देखिए, बच्चों तो नहीं कहना चाहिए, दोस्तों ही कह लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मात्रक कोष्ठिका, इसका मतलब मैंने समझाया था कि यह एक क्रिस्टल जालक की इकाई होती है। क्या होती है? क्रिस्टल जालक की इकाई। तो मात्रक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक की इकाई होती है। क्रिस्टल जालक की इकाई होती है और इसकी परिभाषा कल मैंने यहाँ पर लिखवा दी थी। अब बात करेंगे इसके प्रकार की। तो इसके दो प्रकार होते हैं, यानी मात्रक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। सर, दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, दोनों प्रकार को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके दो प्रकार होंगे। पहला प्रकार होगा सरल मात्रक कोष्ठिका। कौन सा होगा? सरल मात्रक कोष्ठिका। सरल मात्रक कोष्ठिका ये क्या होता है, इसको भी समझेंगे। और घनीय मात्रक कोष्ठिका, सॉरी केंद्रीय, घनीय नहीं, घनीय तो हम यूज करेंगे। दूसरा है केंद्रीय मात्रक कोष्ठिका। केंद्रीय मात्रक कोष्ठिका। दोनों को समझेंगे। हमने कैसी मात्रक कोष्ठिका का उपयोग करने का निर्णय लिया था? हमने निर्णय लिया था कि हम यहाँ पर ओनली फॉर कौन सी मात्रक कोष्ठिका पढ़ेंगे? घनीय मात्रक कोष्ठिका। कौन सी? यहाँ पर कौन सी मात्रक कोष्ठिका का अध्ययन किया जाएगा ठोस अवस्था में? घनीय। ठीक है। तो यहाँ पर सरल मात्रक कोष्ठिका का अर्थ या इसकी परिभाषा क्या हो गई? इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि अवयवी कण, एक मात्रक कोष्ठिका जो होती है वो किसकी बनी होती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछता नहीं है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मात्रक कोष्ठिका किसकी बनी होती है? अवयवी कणों की बनी होती है। किसकी? अवयवी कणों की बनी होती है। और कौन बनी होती है? मात्रक कोष्ठिका अवयवी कणों की बनी होती है। अगर मात्रक कोष्ठिका, ये हमारे पास एक मात्रक कोष्ठिका है, और अगर मान लीजिए कि इस मात्रक कोष्ठिका के अंतर्गत अवयवी कण केवल इसके कोनों पर उपस्थित हो, या फिर ऐसा कह सकते हो कि ऐसी मात्रक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण उस मात्रक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित हो, तो ये मात्रक कोष्ठिका है। इस मात्रक कोष्ठिका में कितने कोने हैं? 8 कोने। तो कोनों पर ही यहाँ पर अवयवी कण हो दिखेगा, और कहीं अवयवी कण होगा ही नहीं। तो देखिए, कोनों पर अवयवी कण है, बस कोनों पर ही आपको अवयवी कण दिखाई देगा, कोनों पर। ठीक है। तो यदि अवयवी कण केवल मात्रक कोष्ठिका के कोनों पर हो तो उसे हम सरल मात्रक कोष्ठिका कहेंगे। दो शब्दों में आप इसे लिख लीजिए, यदि अवयवी कण कोनों पर हो, उपस्थित हो। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे देखना आगे। अगर हमारा मात्रक कोष्ठिका है, उस मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य किसी स्थान पर या अन्य किसी जगह पर भी हो तो वह केंद्रीय मात्रक कोष्ठिका कहलाएगी। अन्य कौन सी जगह हो सकती है? तो अन्य जगह हो सकती है इस फलक पे भी हो कोनों के साथ साथ, या इसके काय केंद्र यानी इस पूरे घन के मध्य में हो, या फिर किनारों पर हो सकता है। तो ये अन्य केंद्रीय मात्रक कोष्ठिका के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कोणों के अतिरिक्त अगर कहीं पे जो है हमारा एक
अवयवी कण उपस्थित हो तो वह केंद्रीय मात्रक कोशिका में आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यदि अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में भी उपस्थित हो, केंद्र तो नहीं कहेंगे, अन्य स्थान पर या अन्य जगह पर भी हो, क्लियर। ये बात होती है हमारी यहाँ पर कंप्लीट। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको थोड़ा बहुत मिटाते हैं और फिर आगे इसको डिटेल में समझते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर समझेंगे केंद्रीय मात्रक कोशिका के बारे में। इस केंद्रीय मात्रक कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखना इस केंद्रीय मात्रक कोशिका के 3 प्रकार होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डाल लीजिए केंद्रक मात्रक कोशिका। तो केंद्रीय मात्रक कोशिका क्या होती है, तो कोने के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी अवयवी कण हो तो केंद्रीय मात्रक कोशिका। इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन सी है, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 फलक केंद्रीय, FCC। नंबर 2 काय केंद्रीय, और नंबर 3 की देखो, पहली क्या हो गई फलक केंद्रीय, दूसरी क्या हो गई काय केंद्रीय, और तीसरी क्या हो जाएगी अंत केंद्रीय। क्या हो जाएगी अंत केंद्रीय। ध्यान रखना काय केंद्रीय को BCC कहते हैं। तो ये हो गई हमारे पास बात क्लियर। अब तीनों को डिटेल से समझेंगे। फलक केंद्रीय, तो इसकी परिभाषा होती है यदि अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो तो उसे फलक केंद्रीय मात्रक कोशिका कहेंगे। यानी ये हमारे पास आपको दिखाई देगा हमारी एक मात्रक कोशिका है और इस मात्रक कोशिका के कोनों के साथ साथ अवयवी कण कहाँ पर भी होंगे, फलक के केंद्र पर भी होंगे। तो कोनों पर तो अवयवी कण है ही है इस तरह से, लेकिन अब के बार कोनों के साथ साथ कहाँ पर भी है, ये एक फलक, तो इस फलक का केंद्र यहाँ पर, ये पीछे वाले फलक का केंद्र यहाँ पर, इस वाले फलक का यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी हो अवयवी कण तो उसे हम फलक केंद्रीय कहेंगे। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं या परिभाषा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, चित्र से चीज़ें समझ में आ जाती है। अब तो आप बड़े हो गए और वैसे भी कंपटीशन एग्जाम में कौन सा आपसे परिभाषा पूछेगा। चित्र ध्यान में रखो, इससे रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल घुमावदार क्वेश्चन आता है तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ओके, काय केंद्रीय, तो सिंपल सी बात है कि यदि अवयवी कण घन के या एकक कोशिका के केंद्र में हो तो इस पूरी एकक कोशिका का केंद्र यहाँ पर होगा। यानी ये हमारा एक कमरा है तो इस कमरे के केंद्र कहाँ होगा, बिल्कुल इस कमरे के बीचों बीच में होगा। क्लियर, तो उसी तरीके से ये है, पर ये बाकी कोनों पर होंगे। तो अगर कोनों के साथ साथ घन के या एकक कोशिका के केंद्र पर भी अवयवी कण हो तो उसे हम BCC यानी काय केंद्रीय एकक कोशिका भी कहेंगे। उसके बाद आता है अंतःकेंद्रीय। अंतःकेंद्रीय में क्या होता है, 2 समांतर फलकों पर अगर कोनों के साथ साथ अवयवी कण 2 समांतर फलकों पर भी उपस्थित हो तो उसे हम अंतःकेंद्रीय कहेंगे। यानी कोनों पर तो यहाँ पर अवयवी कण होंगे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोनों पर तो होंगे, लेकिन कोनों के साथ साथ कोई 2 समांतर
फलकों पर भी अवयवी कण होंगे। उदाहरण के लिए कोई भी दो ले लेते हैं, देखो 6 है, कोई भी दो समांतर, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, एक ये और इसके समांतर ये, तो इन दोनों पर भी होंगे। मान लीजिए मैं ये नहीं लेता हूँ तो मैं ये भी ले सकता हूँ, एक तो ये वाला और एक ये वाला। मान लीजिए आप ये भी नहीं लेते हो तो आप ये भी ले सकते हो, तो कोई भी दो आप ले सकते हो जैसा आपका मन करे। बस ये परिभाषाएं हैं, ये इनके बारे में जानकारियाँ हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर? आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे मात्रक कोष्ठिका से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर अपन डिस्कस करेंगे। एक मात्रक कोष्ठिका यहाँ पर पहले बना लेते हैं, घनीय मात्रक कोष्ठिका कोने में बना देते हैं। दोस्तों आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा तो जल्दी ही लाइव क्लास चलाएंगे आप लोगों के लिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आएगा कि एक मात्रक कोष्ठिका में कितने फलक होते हैं, यानी फलक की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितनी होगी। तो फलक की संख्या कितनी होगी? 6। यानी ये कमरा है तो कमरे में कितने फलक, दीवार कितनी होगी? एक इधर वाली, एक सामने वाली, एक इधर वाली और एक इधर वाली, 4 हो गई। 1 2 3 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6, तो 6 फलक हो गए। कितने फलक हो गए? 6। देखो 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाए कोने, कोने कितने होते हैं? देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 कोने होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर किनारे कितने होते हैं, तो 4 नीचे, भाई 1 2 3 4, 4 ही ऊपर होंगे, 1 2 3 4 और 4 ये साइड में खड़े, 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 12। किनारे कितने हो जाएंगे? 12। तो ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये घनीय एकक कोष्ठिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्लियर? अब बात आती है इसके जस्ट बाद कि इसमें जो अवयवी कण यहाँ पर होंगे, इसमें जो अवयवी कण यहाँ पर होंगे उनकी भागीदारी की बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। पहले विकर्ण की चर्चा कर लेते हैं। काय विकर्ण कितने होंगे? काय विकर्ण का मतलब इस तरह से जो विकर्ण होगा ये काय विकर्ण नहीं होगा, ठीक है। ये जो विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, तो ये काय विकर्ण कितने होंगे? 4 होंगे। एक तो इस कोने से उस कोने तक, एक उस कोने से इस कोने तक। क्लियर? एक उस कोने से इस कोने तक और एक इस कोने से उस कोने तक। कितने हो गए? 4 काय विकर्ण। तो काय विकर्ण कितने हो गए? ध्यान रखना, काय विकर्ण, काय विकर्ण 4 होंगे और काय फलक की फलक विकर्ण कितने होंगे? एक फलक विकर्ण, तो 6 फलक है, एक फलक पे 2 विकर्ण होंगे। जैसे ये फलक है तो इस पे 2 विकर्ण होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक फलक पे तो कितने होंगे? अगर पूछ लिया जाए एक फलक पे कितने होंगे विकर्ण? 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए 6 फलकों पे कितने होंगे, तो 1 पे 2 है तो 6 पे 12। ये बात ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे एक और पॉइंट्स पर जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और वही पार्ट यहाँ पर काम आने वाला है। देखो ये हमारे पास एकक कोष्ठिका है और इसको समझने में टाइम भी लगेगा आप लोगों को, मुझे पता है। फर्स्ट लाइन कि कोनों पर उपस्थित अवयवी कण की एक अवयवी कण की भागीदारी कितनी होती है, यानी कोने पर जो अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित है उस अवयवी कण की
इस एकक कोशिका को बनाने में कितनी भागीदारी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि कोनों पर कोनों के अवयवी कण की कोनों के अवयवी कण की भागीदारी, यानी कोनों के अवयवी कण की भागीदारी कितनी है। भागीदारी, थोड़ी ट्रेन की आवाज़ आपको आ रही होगी, तो यहीं पे पास में रेलवे स्टेशन है, इसलिए जो भी ट्रेनें आती है तो उसकी आवाज़ यहाँ पे आती है, ठीक है। डिस्टर्ब होगा कभी कभी, सॉरी है ना, उसके लिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोनों के अवयवी कण की भागीदारी कितनी होगी, तो कोने पर ये अवयवी कण है, तो इस कण की भागीदारी कितनी है इसको बनाने में। देखो ये रहा हमारे पास एक घनी है, समझ लो आप तो इसको। तो इसके इस कोने पर, कौन से वाले कोने पर, इस वाले कोने पर जो अवयवी कण होगा उसकी भागीदारी कितनी होगी। तो देखना ये वाला जो इस वाले कोने पर जो अवयवी कण होगा वो और कितने कमरों में जा सकता है। देखिए एक यहाँ पे जो अवयवी कण उपस्थित है वो अवयवी कण एक तो इसके अंदर होगा ही होगा, साथ ही साथ इसके पास में जस्ट यहाँ पर जो एक और उपस्थित होगा, कौन उपस्थित होगा, एक और ऐसा ही एक और कमरा या घन या एकक कोशिका उपस्थित होगा, उसमें भी इस अवयवी कण की भागीदारी चले जाएगी। तो थोड़ा सा उसमें चला जाएगा, इस वाले कोने का थोड़ा सा इसमें है, थोड़ा सा इसमें चला गया, ठीक है। और सेम इसी तरीके से एक ऐसे भी होगा, तो थोड़ा सा इसमें चला जाएगा, और जो इस ऐसे हैं, मतलब ऐसे समझ लो ऐसे, तो उसमें भी थोड़ा सा भागीदारी होगी, और जस्ट इसके सामने यहाँ पर एक और ऐसे भी होगा, ठीक है। तो उसमें भी, यानी ऊपर तो कितने हो गए, 4 हो गए, एक तो जस्ट ये इसके नीचे वाला, और एक इसके इधर वाला, और उसके नीचे वाला, तो 4 में तो इसकी भागीदारी चले ही गई। तो आधा तो 4 में चला गया, अब बचा आधा। आधा कहाँ जाएगा, आधा नीचे के 4 में चला जाएगा। तो यानी ऊपर के 4 और नीचे के 4, एक अवयवी कण जो यहाँ पर उपस्थित है वो ऊपर के 4 एकक कोशिका में और नीचे के 4 एकक कोशिका में अपनी भागीदारी दे रहा है। तो इसका मतलब टोटल कितने कमरों में, कितने एकक कोशिका में अपनी भागीदारी दे रहा है, तो 8 एकक कोशिका में, 4 ऊपर के और 4 नीचे के। तो 8 एकक कोशिका में एक अवयवी कण की भागीदारी है, तो एक एकक कोशिका में कितने अवयवी कणों की भागीदारी होगी, तो 1/8। देखो नहीं समझ में आया, बोर्ड पे लिखूंगा, समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना कि 1 अवयवी कण की कितने कमरों में भागीदारी है। यानी एक अवयवी कण कितने कमरों में भागीदारी दे रहा है, 8 कमरों में। तो एक कमरे में कितनी होगी, तो एक कमरे में, या आप ऐसा कह सकते हो एक एकक कोशिका में, एक कमरे में या एक एकक कोशिका में कितनी होगी, तो 1/8 होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए 16 पेन है, 16 पेन है, और 16 पेन कितने बच्चों के पास है, 8 बच्चों के पास। 16 पेन है, कितने बच्चों के पास, ये उल्टा कह दिया मैंने, थोड़ा ऐसे समझ लो कि 8 बच्चों के पास कितने पेन है, 16 पेन। 8 बच्चों के पास कितने पेन है, 16 पेन। एक बच्चे के पास कितना पेन होगा, तो 16/8 बराबर 2 पेन होगा। तो सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो एक अवयवी कण की, कोने वाले एक अवयवी कण की एक एकक कोशिका में भागीदारी कितनी होगी, 1/8 होगी। तो नीचे का आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए
अब आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब इसके बाद क्या सर? सर क्या? सर कुछ नहीं। इसके बाद हमारा आता है, यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्यों मिट जाता है भाई बार बार? एक बार जो है थोड़ा सा क्या है, बोर्ड फुल हो गया ना, अब अच्छे से दिखाई देगा, कंप्लीट नीचे तक दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना, कोने वाले की बात हो गई। अब बात करेंगे किनारे वाले की, कि किनारे पर जो अवयवी कण उपस्थित होता है उसकी एक एकक कोष्ठिका में कितनी भागीदारी होती है। तो किनारे पर उपस्थित किनारे पर उपस्थित कण की भागीदारी कितनी होगी? तो वही बात, ये एक कोष्ठिका है तो इसके किनारे पर, ये जो है इसके मध्य में यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर। ओके, अच्छे से देखो यहाँ पर। ठीक है, मध्य में, ऊपर कोना नीचे कोना, यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ पर बीचों बीच उपस्थित है। ओके, तो इसकी भागीदारी कितने कमरों में जा सकती है, कितनी एक कोष्ठिका में जा सकती है? 4 में। कैसे? एक तो ये खुद, एक इसके सामने वाला, और 2 जो इसके बगल में है। अरे भाई किनारे पर है तो एक तो इसमें खुद में, एक इसके बगल वाले में, और 2 ऐसे ही इसके ऐसे ही यहाँ पर भी है, 2 ऐसे ही, तो 4 में जा रही है। कितने में? 4 में। तो 1 में कितनी हो जाएगी? यानी एक अवयवी कण 4 एक कोष्ठिका में जा रहा है, तो 1 में कितना होगा? 1/4। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आएंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, अब बात करूँगा फलक के केंद्र की। फलक है, मान लो ये फलक है, तो इस फलक के केंद्र पर एक अवयवी कण उपस्थित है, तो इस अवयवी कण की भागीदारी कितनी होगी? तो फलक के केंद्र पर उपस्थित, फलक केंद्र लिख देता हूँ, बाकी आप समझ जाना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये फलक है, इस फलक के केंद्र पर, यहाँ पर बीचों बीच, ना ऊपर ना नीचे, किनारों पर भी नहीं, बीचों बीच। ठीक है, कितनी होगी, कितने कमरों में होगी? तो एक तो इसमें खुद में और एक इसके बगल वालों में, और कोई तीसरा कमरा इसके बीच नहीं आ रहा, तो 2 कमरों में होगी। 2 कमरों में यानी 1 में कितनी होगी? 1/2। अब बात करेंगे काय केंद्र की। तो इस घन के केंद्र पर, इस घन के केंद्र, इसका मतलब कंप्लीट, यानी इस कमरे के अंदर है, तो कोई और कमरे में वो अवयवी कण नहीं जा रहा, तो इसका मतलब पूरे 1 की भागीदारी होगी। अगर काय केंद्र की पूछ लिया जाए, किसकी? काय केंद्र की, तो काय केंद्र में कितनी भागीदारी होगी अवयवी कण की? पूरी 1 अवयवी कण की भागीदारी होगी। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। अब करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, कि 2 अवयवी कण हैं, एक क्रिस्टल जालक है जो 2 प्रकार के अवयवी कण से बना है। पहला अवयवी कण ए है, दूसरा अवयवी कण बी है। ए अवयवी कण कोनों पर उपस्थित है, कहाँ पर? कोनों पर। और बी अवयवी कण कहाँ पर उपस्थित है? फलक केंद्र पर। क्लियर? आपसे कहा जा रहा है क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र निकालें। क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करें। कैसे करेंगे? सिंपल सा मैं सिखा देता हूँ, मैं एक दो, फिर 1-2 आप करना, मैं करवाता रहूँगा, हाथों हाथ सॉल्व करते हैं। ए एंड बी, ए कहाँ पर है? कोने पर। ठीक है, एक कोशिका में कितने कोने होते हैं? 8। ठीक है,
और एक एक कोशिका के कोने पर उपस्थित अवयवी कण की भागीदारी कितनी होती है? 1/8। तो भागीदारी तो कितनी हो गई? 1/8। और कितने कोने हो गए? 8 कोने। बी कहाँ पर है? फलक केंद्र पर। कितने फलक होते हैं? 4। और एक फलक केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण की भागीदारी कितनी होती है? 1/2। और कितने फलक है? 4। 4 फलक नहीं है, सॉरी 6 फलक है, मैं खुद भूल गया, सॉरी गलती से बुला गया है, ठीक है। 6 फलक। अब सॉल्व करें। 2 से ये गया 6, कितने बार में? 3 बार में। 8 से 8 गया 1, तो A अनुपात B यहाँ पे क्या आएगा? ये तो 1 हो जाएगा, 1 अनुपात ये 3 हो जाएगा। तो सूत्र क्या आ जाएगा? सूत्र यहाँ पर आ जाएगा A1 और B3। ये सूत्र हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और ऐसे अपने को सॉल्व करने हैं। अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए और देख लीजिए अच्छे से। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर बढ़िया क्वेश्चन करवा दूंगा, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट कहाँ गया? ये रहा। इस बार 3 अवयवी कण से बना हुआ एक क्रिस्टल जालक है A, B, C। ये कहाँ है? ये कोनों वाला अवयवी कण है, ये काय केंद्र और ये फलक केंद्र। क्लियर? और सूत्र आपको निकालना है, ज्ञात करिए। पहले आप सॉल्व कीजिए, मैं तो करवा रहा हूँ, बाकी आप पॉज करिए, सॉल्व कीजिए और फिर देखिए। तो A कहाँ पर है? कोनों पर, B काय केंद्र पर और C फलक केंद्र पर। जो कोनों पर होता है उसकी भागीदारी कितनी होती है? 1/8। और टोटल कितने कोने होते हैं? 8। जो B का है काय केंद्र पर, काय केंद्र पर कितनी भागीदारी होती है? 1, पूरी 1 भागीदारी होती है। और कितने काय केंद्र है? 1 ही काय केंद्र है, तो 1 ही लिख देता हूं मैं। फलक केंद्र की कितनी भागीदारी होती है? 1/2। और कितने फलक केंद्र है? 6। सॉरी हाँ, एक ही बात है, 6 फलक है या फलक केंद्र है। सॉल्व कीजिए। 8 से 8 गया, 2 से 6 गया, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो सूत्र क्या हो जाएगा? ABC3, A1 B1 C3। तो ये सूत्र देख लीजिए अच्छे से। इस तरीके से हमको क्वेश्चन आने हैं और इस तरीके से हमको सॉल्व करने हैं। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और सीख लीजिए। आगे देखिए। नेक्स्ट सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन, छोटी सी चीज समझनी है। एकांतर फलक केंद्र अगर ये समझ में आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व है। एकांतर का मतलब होता है, एकांतर का मतलब होता है कि ये सब फलक है, तो मैंने पहले फलक के केंद्र पर रख दिया, इसको छोड़ दिया, तीसरे के पे रख दिया, फिर इसको छोड़ दिया, पांचवें पे रख दिया, तो ये एकांतर क्रम हो गया। और लगातार, तो मैंने लगातार सब में लिखा दिया, तो ये एकांतर नहीं हुआ, ये लगातार क्रम हो गया।
क्लियर, रेखीय क्रम इसे आप कह सकते हैं। तो एकांतर क्रम में लेना है, यानी ए तो क्या है कोनों पर और बी क्या है एकांतर क्रम फलक के एकांतर पे या एकांतर फलक केंद्र पर। तो ए कोनों पर है, एक कोने वाले का 1/8 भाग होता है, कितने कोने होते हैं 8। फलक केंद्र पर, तो फलक केंद्र वाले का कितना भागीदारी होता है 1/2। और कितने एकांतर फलक केंद्र है, इस बार कंप्लीट 6 नहीं लेने हैं, एकांतर फलक केंद्र लेने हैं। मतलब आपको कोई 4 डिसाइड करने हैं, या तो आप 1 2 3 4 कोई भी 4 डिसाइड कर लीजिए। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 1 2 3 4, या तो ऊपर से यूं कर लो या यूं कर लो, कोई से भी 4 आप डिसाइड कर लो, ये यूं कर लो। तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कोई भी 4 आप डिसाइड कर लो। जो 4 आपने डिसाइड किए उन चारों में डस्टर नीचे गिर गया, सॉरी है ना। तो उन चारों में एकांतर क्रम में व्यवस्थित फलक केंद्र कितने होंगे, तो कोई 4 ले लेंगे, मैं कोई से भी 4 ले लेता हूँ। बट ध्यान रखना वो 4 ऐसे नहीं लेने कहीं तुम 2 ये ले लिए और 2 ऊपर नीचे के ले लिए, नहीं, ऐसे होने चाहिए। या तो ऐसे होने चाहिए चारों, या यूँ होने चाहिए चारों, या यूँ होने चाहिए चारों। ध्यान रखना इस बात का। कुल मिला के इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से, समझ गए। मैं ये वाले 4 ले लेता हूँ, 1 2 3 4। तो एकांतर क्रम में लगाएंगे, तो मैंने पहले इस पे डाल दिया, इसको छोड़ दूंगा, इस पे डाल दूंगा, इसको छोड़ दिया, इस पे डाल ही दिया, इसको छोड़ दिया। तो कुल मिला के एक कोष्टिका में, घनी एक कोष्टिका में एकांतर फलक केंद्र कितने होते हैं 2 होते हैं। या तो आप रट लीजिए और समझ में आ गया तो अच्छी बात है, इसको और बुरे तरीके से नहीं घुमाया जाएगा। बस एकांतर फलक केंद्र ध्यान रखो, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो आगे आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं और समझा दूंगा, ठीक है। और एकांतर फलक केंद्र कितने होते हैं 2 होते हैं, अभी याद कर लीजिए। तो एकांतर एक फलक केंद्र पर कितनी भागीदारी होती है 1/2, और एकांतर फलक केंद्र कितने होते हैं 2। तो इंटू 2 से 2 गया, 8 से 8 गया, तो 1 1। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा A1 एंड B1। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से आज अपन ने फलक केंद्र या एका कोष्टिका के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। और आई थिंक आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। चैप्टर अभी तो स्टार्ट हुआ है, ख़त्म होने की उम्मीद मत करना कि ये ख़त्म होने वाला है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। 2 लेक्चर हुए हैं, अभी ऐसे 4-5 लेक्चर और आएंगे, कम से कम 5 लेक्चर और मानो, फिर ये चैप्टर ख़त्म होगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर वही चीज़ पढ़ाना जो लैब असिस्टेंट के सिलेबस में है या जो लैब असिस्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो लैब असिस्टेंट के सिलेबस में है और जो लैब असिस्टेंट में काम आएगा। उससे ऊपर या उससे कम बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। मस्त रहो बस, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।